भाई स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर 8 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो हमें ये देखने को मिला है कि जैसा एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर अभी चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसी टॉपिक से ही अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई टॉपिक भटक जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने अब देखा कि पहले शिफ्ट में बुद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन आ रहे थे, तो सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो सिर्फ वन लाइनर, वन लाइनर नहीं है, इसीलिए लोग ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर पा रहे हैं। एक ही टॉपिक्स हैं क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट दे देते हैं, फिर कहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब देखेंगे इस शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। लोगों ने कहा कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछे गए। अब जैन धर्म और बुद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इन सब को पढ़ के जाइएगा। आपकी 10 तारीख शिफ्ट में आपको फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बुद्ध धर्म और जैन धर्म से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में वन कटाई संबंधित कौन सा आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, अब वन कटाई संबंधित आंदोलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लोगों का क्या है, फोकस करना है जितना ज़्यादा हो सकता है वन संरक्षण पे ये लोग फोकस कर रहे हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी वन संरक्षण से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे वन संरक्षण से पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कठिन भी हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये घुमा फिरा के तीसरी चौथी बार पूछा जा रहा है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इसी को ही घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। इतना तोड़ देते हैं कि इंसान समझ नहीं पाता है कि इसका आंसर कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा, तो इतना इसमें दे देते हैं कथन। ठीक है, अब देखिए वन संरक्षण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अपने 10 तारीख को याद रखेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर चिपको आंदोलन को फिर से यहाँ पर घुमा के पूछा गया है। चिपको आंदोलन जो चमोली में हुआ था, बहुगुणा ने इसका क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पर चिपको का मतलब क्या था दोस्तों, ये पेड़ों से चिपक जाना ताकि पेड़ों को रक्षा करी जा सके, मतलब पेड़ों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया था। अब ये आंदोलन जो है ना, ये इतना व्यापक रहा, इतना सक्सेसफुल रहा पेड़ों की सुरक्षा के लिए कि इसको इतनी बार पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के बार बार पूछा रहा है। जिसने इससे रिलेटेड पॉइंट है ना, सारे के सारे पढ़ लीजिए, इससे हो सकता है दोबारा शिफ्ट में क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, अगले में देखिएगा, अगले में देखिए एक एग मार्क होता है, ठीक है, एक होल मार्क होता है और ISI मार्क होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। ISI जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये एक सर्टिफाइड होता है, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सर्टिफाई करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है सही है। होल मार्क तो आप जानते हैं सोने पे होता है। एग मार्क जो होता है वो क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन पे यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, कोई वस्तुएं दी होगी या फिर पूछ लिया होगा कि एग मार्क क्या होता है, ISI मार्क क्या होता है, इसी तरीके से एक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब 8वीं अनुसूची से रिलेटेड यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया है। 7 तारीख को इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए आपको 8वीं अनुसूची पढ़ना है और उसमें जितने भी संविधान संशोधन हुए थे, एक तो यहाँ पे ये 92वां याद कर लीजिएगा जो इस बार पूछा गया। इसमें ये पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये 52वां संविधान संशोधन था, 92 वाला, और 2003 में इसको जोड़ा गया था। कब, 2003 में इसको जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन भी देख लीजिएगा, पूछ रहा है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कनाडा से क्या लिया गया है अपने संविधान में, तब ऐसे क्वेश्चन था। तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं ना, अवशिष्ट अधिकार जो हैं, ये कनाडा से अपने यहाँ ली गई हैं। इसी तरीके से ब्रिटेन भी देख लीजिएगा और साउथ अफ्रीका से जो संविधान संशोधन लिया गया उसको देख लीजिएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और ये जितने भी आपातकाल हैं सारे के सारे देख लीजिएगा किस देश से कहाँ पर लिया गया है। सारे के सारे आपके शिफ्ट में पूछने की पूरी संभावना है। सेंसस की बात करें यानी कि जनगणना की बात करें, तो जनगणना हम पहले ही आपको बताए थे कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। लगभग आपका कितना, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि 2001 से 2011 के बीच में केरल का बाल लिंगानुपात के बीच में अंतर पूछा था। ठीक है, अब मतलब 2001 में जो बाल लिंगानुपात था वो 2011 में जो घटा था या भी बढ़ा था, तो उसको यहाँ पे कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये यहाँ पे पूछा था। ये क्वेश्चन डीप में है, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अगले में देखिए, अगले में ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में कौन सा बांध है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था ना कि महाराष्ट्र से इतने किलोमीटर दूर पर एक बांध है, तो वो किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए महाराष्ट्र में एक बांध है कोयना बांध, जो कोयना नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप
और जितने भी बांध हैं इंडिया में उन सब को पढ़ के जाइएगा। भाखड़ा बांध हो गया, ठीक है, इस तरीके से जितने भी बांध हैं सारे के सारे पढ़ के जाइए, आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची मेला, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला जो है ना ये किस ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बेसिकली क्या, ये वर्षा ऋतु में ही मनाया जाता है, मतलब क्या है मानसून में ही ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि असम के गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पर, कामाख्या मंदिर में, ठीक है, कामाख्या मंदिर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साइंस में, देख लेते हैं कुछ। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमको क्यों नहीं मिल पाते हैं, उसकी एक वजह यह है ना कि एक क्वेश्चन जो है ना वो वन लाइनर नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाता वन लाइनर। एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें वो लिख के दे देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको इसको कैसे याद करें, मतलब कैसे हम इसको बाहर बता पाएंगे, इतना ज़्यादा इसको तोड़ फोड़ के पब्लिक किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें कथन निष्कर्ष कौन सा, तब कैसे कोई याद कर पाएगा। सोशल साइंस में स्पेशली सबसे ज़्यादा है, 20 मतलब 25 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए जिसमें आपको कथन यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस और दर्पण के 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन तो हर बार पूछे जा रहे हैं। वही पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है ना तो यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे रखी हुई तो कहाँ पे बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दर्पण में पूछ रहा है वैसे, जैसे मान लीजिए एक बताए कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा लगा होता है दर्पण, और यहाँ पर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कौन होता है, हजामत यानी कि जो नहीं यूज करता है वो कौन से दर्पण होते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन साइंस से ये पूछा गया था, विटामिन सी का था ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो आप जानते हैं विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं दिया हुआ था, ऐसे दिया था CA, ठीक है, D, फिर यहाँ पे आपको मैच करना था ना कि इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होगा और रेटिनॉल कौन सा होगा, ठीक है, एसिटिक एसिड कौन सा होगा, ये ऐसे ऐसे मतलब मैच करने को दिया था। का समझ लीजिए एसिटिक तो किसी विटामिन का नाम ही नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा था, ठीक है। अब साइंस में अब न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 1-2 देखने को मिले हैं आज भी, ठीक है, जैसे कि अब न्यूमेरिकल कम हो गए, 7 तारीख को न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ रहा था, इस बार न्यूमेरिकल जो है आज में देखा जाए तो 2 या फिर 1 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। केमिस्ट्री में जो थियरी ज़्यादा पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ना, कहता है कि एक M है, ठीक है, एक मेटल M है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ से तो उसमें ये वाली गैस निकलती है, ये गैस निकलती है, तो हम क्या बोलता है कि ये ब्लू लिटमस को लाल कर देती है, लाल लिटमस को ब्लू कर देती है, तो यहाँ पर कौन सा मेटल होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन मतलब लंबा लिखता है लेकिन होते आसान है, ठीक है। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ जो है ना दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैथ कठिन है, बहुत सारे लोगों के लिए मैथ ईजी है, बहुत सारे लोगों के लिए मैथ मॉडरेट है, ठीक है। तो मैथ में अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, तो ये है मैथ जो है लेंथी आ रही है और कैलकुलेटिव सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। टाइम एंड वर्क पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, एडवांस मैथ भी पूछी जा रही है, ठीक है, एडवांस मैथ भी इसमें पूछी जा रही है। तो आप लोग करना क्या है, जितना मैंने आपको बताया है नहीं, सारा का सारा रिवाइज करके जाइए। 10 तारीख के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।